भागलपुर विधानसभा सीट 2025 को लेकर भाजपा में जो हलचल और सस्पेंस बना हुआ है उसने यहाँ की राजनीति को और गर्म कर दिया और दिलचस्प भी बना दिया। इस बार स्थिति इसलिए भी अलग है क्योंकि पिछले कई सालों में यहाँ भाजपा का चेहरा रहे बड़े नेता अश्विनी चौबे और शहनवाज हुसैन दोनों ही सीधे चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं करे, चुनावी मैदान में नहीं है। अश्विनी चौबे जिनका राजनीतिक कद काफी बड़ा है और जो लंबे समय से बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे हैं, अब अपने बेटे अजीत चौबे को राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहनवाज हुसैन ने खुद को चुनावी दौर से बाहर कर लिया है, जिससे अचानक यह सीट भाजपा के भीतर खाली हो चुकी और कई नई चेहरे के लिए भी खुल चुकी है। यही वजह है कि अब टिकट की दावेदारी करने वाले भी की लंबी लाइन भी लग गई है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। रोहित पांडे जो सक्रिय माने जाते हैं, संगठन में मेयर हैं और महिला नेतृत्व के रूप में भी हैं। जिला अध्यक्ष संतोष शाह समेत कई बड़े नेता जो इस सीट पर अपनी नजर बनाए रखे हैं, जैसे नाम लगातार टिकट की दौड़ में बने हुए नेताओं ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत की है, बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर पार्टी हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनको भागलपुर की सीट मिल जाए, टिकट मिल जाए। भागलपुर को भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ की जनता हमेशा से पार्टी के लिए अहम रही है। यही कारण है कि भाजपा इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता और सही उम्मीदवार चुनने में समय लगा रहा है। वहीं पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि क्या भाजपा इस सीट पर परिवारवाद को जगह देगी, यानी अजीत चौबे जैसे नए लेकिन विरासत वाले चेहरे को मौका देगी, या फिर किसी ऐसे नेता को उतारेगी जो पूरी तरह से संगठन से निकला हो और जनता के बीच ज्यादा सक्रिय हो। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भाजपा को महिला नेतृत्व की आगे बढ़ाने के लिए वसुंधरा लाल जैसे चेहरों पर दाव लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को सामाजिक संतुलन साधने में भी फायदा होगा। वहीं बात करें तो टिकट को लेकर यह खींचातानी केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक भी इसकी गूंज पहुंच चुकी है। यही कारण है कि इस बार भागलपुर सीट पर मुकाबला केवल विपक्ष से नहीं बल्कि भाजपा के भीतर भी और टिकट पाने की लड़ाई सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अश्विनी चौबे अपने बेटे को चुनाव में उतारने की कोशिश में लगे हैं, वहीं और भी कई नेता जैसे रोहित पांडे, मेयर वसुंधरा लाल और कई नेता भी जैसे नाम की इस टिकट की रेस में दौड़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ इस हालात का फायदा उठाने के लिए राजद और कांग्रेस भी रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की नजर भी इस सीट पर है और माना जा रहा है कि अगर भाजपा सही उम्मीदवार चुनने में देरी करती है तो तेजस्वी यादव यहां से कोई मजबूत चेहरा उतार सकते हैं ताकि यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे भाजपा को चुनौती दी जा सके। वहीं कांग्रेस भी सीट शेयरिंग के तहत यहां अपना प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से भागलपुर को अपनी पारंपरिक सीट भी मानती रही है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ भाजपा के भीतर टिकट की लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष भी अपनी तैयारी में जुट चुका है। जैसे भागलपुर की राजनीति और भी दिलचस्प हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि भाजपा अपना ओपनर किससे बनाता है, मतलब कौन यहां से चुनाव लड़ता और तेजस्वी यादव और कांग्रेस किस तरह यहां अपनी चाल चलते हैं। अब जनता भी यह देखने के लिए उत्सुक है कि भाजपा अपने इस पारंपरिक गढ़ में किस पर भरोसा जताती है। क्या पार्टी पुराने नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाएगी या फिर किसी नए और ताजगी भरे चेहरे को मैदान में उतारेगी। इस सवाल ने पूरे इलाके की राजनीति को गर्म कर दिया है। गली गली और चौराहों पर चर्चा का यही सबसे बड़ा विषय बन गया है कि 2025 में भाजपा का नया ओपनर कौन होगा और क्या यह विपक्ष को चुनौती देने के साथ साथ भाजपा के भीतर बने गुटों को भी संतुलन कर पाएगा। टिकट का यह सस्पेंस ना सिर्फ नेताओं के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी रोमांचक हो गया है, क्योंकि इसका असर सीधा 2025 के विधानसभा चुनावों के नतीजे पर पड़ेगा और भागलपुर
भाजपा के लिए सम्मान और साख की सीट बनी हुई है, क्योंकि भागलपुर भाजपा का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में भाजपा के नेताओं अश्विनी चौबे और शहनवाज हुसैन का यह ऐलान कर देना कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे भागलपुर से, तो ये बड़ा झटका भी साबित हो सकता है कि आखिर अब भाजपा इतनी जल्दी उम्मीदवार किसको चुनेगी जो भागलपुर से इस सीट पर चुनाव लड़ेगा बीजेपी के तरफ से। वहीं बात करें तो यह सीट खाली होते ही तेजस्वी यादव और कांग्रेस राहुल गांधी भी इस पर अपनी नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि भाजपा को चुनौती दे सकते हैं तेजस्वी यादव। वहीं अश्विनी चौबे का यह बयान काफी चर्चाओं का विषय बन गया और शहनवाज हुसैन का भी, कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भागलपुर से। और अश्विनी चौबे अपने बेटे को राजनीति में उतारने के लिए और भागलपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिस वजह से उनको लगातार अपने बेटे को सक्रिय भी करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि भाजपा अश्विनी चौबे के बेटे को टिकट देती है या फिर कोई नया चेहरा या जनता के बीच जो सक्रिय चेहरा है उसको उम्मीदवार बनाती है। लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हो गया है, क्योंकि अश्विनी चौबे और शहनवाज हुसैन ने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। अब इस बार चुनाव में भागलपुर सीट से कौन लड़ेगा यह तो देखने वाली बात है, लेकिन अश्विनी चौबे इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे और शहनवाज हुसैन ने भी कह दिया है कि वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल आ चुकी है कि भाजपा अब इस बार भागलपुर सीट पर किसको प्रत्याशी बनाता और कौन सा उम्मीदवार उतारता है। वहीं महागठबंधन के नेता भी इस सीट को लेकर बराबर नजर बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं यह बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। महागठबंधन अगर इस सीट पर कोई उम्मीदवार उतार देता है तो भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब देखेंगे, कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि भाजपा इस सीट पर किसको उम्मीदवार के रूप में चुनती है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो क्लिप बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।